आज हम करने वाले हैं हॉकिंस की लगभग काफी सारी वैरायटीज की कढ़ाइयों के ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैंने काफी सारी कढ़ाइयां परचेज करी है। अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट मतलब कुकिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो सारी की सारी कढ़ाइयां आपके सामने इस समय रखी हुई है, हर एक कढ़ाई के अंदर खाना पका के देखेंगे। और एक चीज नहीं पकाएंगे, कम से कम दो चीज पकाएंगे, जिससे आपको और मेरे को ये पता चल सके कि वाकई के अंदर डेली यूज के अंदर कौन सी कढ़ाई आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट देने वाली है। मतलब रोजमर्रा के काम जब आप करते हो, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होती है, मतलब टाइम नहीं होता हर इंसान के पास में। तो आपको कुकवेयर भी ऐसा होना चाहिए कि आपका काम फटाफट कर दे, आपकी वो जो कढ़ाई है आराम से धुल जाए, खाना आपको फटाफट बना के दे दे, खाना चिपकने के चांस ना रहे। उससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारी कढ़ाई रखी हुई है। इसके अंदर सबसे ऊपर एक नॉन स्टिक कढ़ाई, उसके नीचे एक हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई, यहाँ पर सेरेमिक कढ़ाई, ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील के अंदर दो वैरायटी है, और कास्ट आयरन कढ़ाई के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो दो वैरायटीज देखने को मिल जाएगी। अब सबसे मेन चीज यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पर एक दो तीन ऊपर की जो तीनों कढ़ाइयाँ हैं उनका बेस मेटल है एल्यूमिनियम। उसके बाद में ये और ये दो ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, इनके अंदर बेस मेटल आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, मतलब तीन लेयर की कढ़ाइयाँ होती है। तो इनका जो है खाना पकाने का स्टाइल कुछ अलग टाइप का होने वाला। और यहाँ पर मेरे पास में दो कास्ट आयरन की कढ़ाई रखी हुई और आयरन है, तो आयरन के अंदर जो है रिटेंशन बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो इनके अंदर भी चेक करेंगे कि भैया किस कढ़ाई के अंदर हमारा खाना जला, किस कढ़ाई ने हमारा खाना नहीं जलाया, किसके अंदर मजा आया। पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और थोड़ी बहुत ज्ञान मेरे को भी हो जाएगा इस चीज से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी कास्ट आयरन कढ़ाइयों के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों कास्ट आयरन कढ़ाई रख दी। यहाँ पर है ये नॉर्मल कास्ट आयरन कढ़ाई, और दूसरी ये जो है यहाँ पर बिल्कुल ही न्यू लॉन्च आयरन मैन कढ़ाई। ये फीचर है कि बिल्कुल न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं हमारी कुकिंग के साथ में। तो सबसे पहले हम एक सब्जी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पकाते हैं जीरा आलू। अब जीरा आलू एक सूखी सब्जी, उससे ये पता चलने वाला है कि इनके अंदर से कितना खाना जो है चिपकता है इन कढ़ाइयों के अंदर। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। अब आयरन का एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि आयरन की कुकवेयर के अंदर बहुत जबरदस्त वाला हीट रिटेंशन देखने को मिलता है। अब इन दोनों कढ़ाइयों के अंदर हमने इक्वल क्वांटिटी के अंदर ऑयल डाल दिया, और ऑयल को गर्म करते हैं और हमारा खाना पकाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये वाली जो कढ़ाई है थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस के साथ में है। जो नॉर्मल कास्ट आयरन कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थिक है, वेट में भी ज़्यादा है। हालांकि ये 2 लीटर कैपेसिटी में, और ये है 2.5 लीटर कैपेसिटी में। और यहाँ पर जो है एक चीज़ मैंने जस्ट अभी भी फील करी है कि तेल को गर्म होने के अंदर इस कास्ट आयरन कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर जो ऑयल है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाएगा। अब देखो आयरन वाली कढ़ाई के अंदर जीरा डालते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जीरा है। और जब हम इससे कास्ट आयरन के अंदर जीरा डालते हैं, तो जीरा आप देख सकते हो जल्दी जल्दी पकना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ पर जब मैं इन दोनों कढ़ाइयों के अंदर एक साथ कुकिंग कर रहा हूँ, तो एक चीज़ मेरे को फील होती है कि ये जो नॉर्मल कास्ट आयरन कढ़ाई है, इसकी सरफेस थोड़ी सी खुरदरी होती है। तो चम्मच चलाने के अंदर भी थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि ये चम्मच आपका थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है। मतलब इसको ऐसा तो नहीं कहते अटक अटक के चलता है, लेकिन जितना स्मूथ इस वाली कढ़ाई के अंदर स्पून चलता है, उतना जो है इसके अंदर नहीं चलता। और एक सबसे खास बात वो ये कि दोनों कढ़ाइयों के अंदर जो आलू लिए उसकी क्वांटिटी इक्वल, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर जो ऑयल डाला उसकी भी क्वांटिटी लगभग लगभग बिल्कुल इक्वल थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आराम से जो है ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख भी रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, इसके अंदर और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालते तब भी चल जाता। और यहाँ पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि बराबर क्वांटिटी में ऑयल डाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयल कम फील हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा खाना नीचे लगने की भी प्रॉब्लम्स रहती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो कढ़ाई है हम फर्स्ट टाइम यूज़ में ले रहे हैं। 4-5 बार काम में लोगे अपने आप इसके ऊपर एक नॉन स्टिकी सरफेस बन जाती है, तो इस तरीके से आपका खाना लगेगा नहीं।
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ भी अ, अजीब सा अटपटा सा फील नहीं होता, आराम से आपका स्पून चलता है और कुकिंग करने के अंदर भी मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर इसके जितना आपको कुकिंग करने के अंदर फील नहीं आएगा। यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और ऑयल इसके अंदर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। इस वाली कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा खाना चिपकने जैसा फील हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर वाटर ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे आलू चिपके ना। यहाँ पर अगर इस कढ़ाई की हैंडलिंग की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इस हैंडल को पकड़ता हूँ तो काफ़ी देर हो चुकी कुकिंग होते होते और ये हैंडल अभी तक भी काफ़ी ठंडे फील हो रखे हैं, गर्म नहीं है। और अगर यहीं पर इन हैंडल्स की बात करूँ तो ये अच्छे खासे गर्म है, ये मेरा हाथ जला सकते हैं। कुछ इस तरीके से तो मैं पकड़ सकता हूँ लेकिन ज़्यादा लंबी देर तक मैं इनको होल्ड नहीं कर सकता। और हमारे खाने की अगर बात करें तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर हमारी इस आयरन वाली कढ़ाई के अंदर कुकिंग करने में थोड़ी सी मेरे को परेशानी हुई। मतलब इतना इजी नहीं था इसके अंदर कुकिंग करना रेस्पेक्ट इसके अंदर खाना पकाने के अंदर आपको मजा आएगा। हालांकि ये भी कढ़ाई बहुत अच्छी है लेकिन इससे ज्यादा मजा आपको इसके अंदर आने वाला है। साथ ही साथ पता है क्या एक चीज मेरे को और फील हुई, अगर कम ऑयल के अंदर आप कुकिंग करना चाहते हो तो कढ़ाई के अंदर आप कम ऑयल के अंदर कुकिंग कर सकते हो पहली बार के अंदर बिल्कुल नई कढ़ाई के अंदर। और अगर इस कास्ट आयरन कढ़ाई की मैं बात करूं तो कास्ट आयरन कढ़ाई हालांकि ये भी कास्ट आयरन कढ़ाई है लेकिन ये वाली जो कास्ट आयरन कढ़ाई है इस ये नॉर्मल कास्ट आयरन है तो इसके अंदर आपको नॉन स्टिकी फीचर्स एकदम से डेवलप नहीं होने वाले, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको यूज में लेते रहोगे तब जाके थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भैया कम ऑयल के अंदर हम कुकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन कढ़ाइयों के अंदर हम करते हैं पूड़ी तलने का काम, तो उसके लिए दोनों कढ़ाइयों के अंदर इक्वल क्वांटिटी का ऑयल डालना है। ये जो कप है 150 ml का है, 150 ml। और ये 300 ml ऑयल इस कास्ट आयरन कढ़ाई में और 300 ml ऑयल ही अब जब मैंने सब्जी बनाई थी तब भी और जब अब इसके अंदर ऑयल है और मैं पूड़ी तलने वाला हूँ उससे पहले मेरे को एक चीज़ फील हो रही है कि यहाँ पर ऑयल है, ये कढ़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई और सिंपल कास्ट आयरन को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और साथ ही साथ ये जो हमारी कढ़ाई है ये 2 लीटर कैपेसिटी है और इसके अंदर हमने ऑयल भरा तब इतना ही फील हो रहा है जितना इस 2.5 लीटर के अंदर जितना ऑयल है। तो डीप फ्राई करने के लिए कौन सी कढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये चीज़ पता करने के लिए सबसे पहले हम दोनों कढ़ाइयों के अंदर एक एक पूड़ी तलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं पूड़ी को निकालता हूँ तो बेस के अंदर खुरदरापन फील होता है, जो वाकई में खुरदरा बेस है इसका। और जब इसमें से निकालता हूँ तो कुछ भी खुरदरापन फील नहीं होता। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो मेरे को पूड़ी तलते तलते फील हुई। दोनों कढ़ाइयों के अंदर मैंने पूड़ी डाली एक साथ, और ये जो नॉर्मल कास्ट आयरन वाली कढ़ाई है इसकी पूड़ी जल्दी पक के तैयार हो रही है। इंडक्शन की सेटिंग डिट्टो है, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो भी बराबर है। लेकिन ये वाली जो पूड़ी है इस कढ़ाई की नॉर्मल कास्ट आयरन वाली, ये जल्दी पक रही है। थोड़ा बहुत फ़र्क फील होता है कि जब इंडक्शन के अंदर हम सेटिंग चेंज करते हैं तब ये वाली कढ़ाई जो है टेम्परेचर थोड़ी ज़्यादा देर तक मेंटेन करके रखती है और ये वाली कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी ठंडी होने लगती है। और मतलब आपको जब ये दोनों कढ़ाइयाँ यूज़ में ले रहे हो तब जाके फील होता है। अगर आप एक एक कढ़ाई यूज़ में लेते, जैसे पहले इसको लेते या फिर इसको लेते, तो आपको ज़्यादा फील नहीं होता। अब जब आप क्लीन करने बैठोगे काफी इजीली क्लीन कर सकते हो, क्लीन करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। जबकि जो हमारी सिंपल कास्ट आयरन कढ़ाई है इसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा आपको इस कढ़ाई को क्लीन करने में। अब यहाँ पर अगर मेंटेनेंस की बात करें, आपको मेंटेनेंस काफी हद तक कम करनी पड़ती है, जबकि एक नॉर्मल कास्ट आयरन कढ़ाई काफी ज्यादा मेंटेनेंस मांगेगी क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जंग वगैरह लगने के चांसेस भी रह सकते हैं। तो जब भी यूज में लेंगे तो आपको एक ऑयल की जरा सी लेयर इसके ऊपर चढ़ा दो, उसके बाद में आप इसको रख दो,
कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला और अभी कढ़ाई जंग लगने से बच जाती है। अब अगर बात करें रेट की कि भैया किस दाम के अंदर ये कढ़ाइयाँ मिलेगी, तो नॉर्मल कास्ट आयरन कढ़ाई फ्यूचर की जो 2 लीटर कैपेसिटी की है, लगभग लेस करके आपको 2100 से 2200 रुपए की रेट के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पर 2.5 लीटर कैपेसिटी के साथ में आपको 2600 से 2700 रुपए की रेट में देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें वारंटी की, तो दोनों कढ़ाइयों का आपको 5 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अब अगली कढ़ाइयाँ हमारे पास में, ये दोनों ट्रिपल स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, रेटों के अंदर भैया बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। जहां पर ये वुडन हैंडल वाली ट्रिपल स्टेनलेस स्टील कढ़ाई 2.5 लीटर कैपेसिटी के साथ में अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो, तो लगभग 1600-1700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको इस कढ़ाई के लिए। वहीं पर इस स्टेनलेस स्टील की लीड, स्टेनलेस स्टील की हैंडल्स के साथ में अगर इस कढ़ाई को परचेज करना चाहते हो ना, तो भैया आप काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लगभग 2200 से 2300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 500 से 600 रुपए इस कढ़ाई से और एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं सेम साइज के लिए। अब दोनों कढ़ाइयाँ ट्रिपल कढ़ाई है, मतलब भैया 100% फूड ग्रेड कढ़ाई है। किसी भी तरह की कोई भी कुकिंग करो स्टेनलेस स्टील के साथ में, किसी भी तरह कोई भी रिएक्ट नहीं होने वाला। उसके अलावा ट्रिपल है तो खाने के जलने चिपकने के चांस काफ़ी हद तक कम रहते हैं। और एक मेन चीज़ ये कि भैया हीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इन दोनों कढ़ाइयों में। रीज़न क्या कि यहाँ पर 3 लेयर्स मिलती है, स्टील, एल्यूमिनियम, स्टील। तो बीच की जो लेयर एल्यूमिनियम वाली है ना, उसी एल्यूमिनियम की खास बात है कि भैया हीट डिस्ट्रीब्यूशन एल्यूमिनियम मेटल का बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी वजह से आपका खाना स्टील की इस ट्रिपल कढ़ाई के अंदर अच्छा पकने वाला है और जलने चिपकने के चांस कम रहने वाले हैं। देखते हैं दोनों कढ़ाइयों के अंदर से कौन सा हमारा खाना जलाती है, कौन सा बचाती है। अब देखो यहाँ पर भी मेरे को वही चीज़ फील हो रही है कि ये वाली कढ़ाई थोड़ी सी स्लो है, हॉकिंस प्रो ट्रिपल कढ़ाई, और ये वाली नॉर्मल कढ़ाई वुडन हैंडल वाली थोड़ी सी फास्ट है। जीरा यहाँ पर हमारा जल्दी से पक गया और यहाँ पर अभी तक भी हमारा जीरा नहीं पका, जबकि समान टाइम पर समान इंडक्शन सेटिंग पे दोनों कढ़ाइयों को मैंने काफ़ी देर तक रखा। अब मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको 1600 वाट पे मैंने सेट कर दिया और ये वाली कढ़ाई अभी 1200 पर है। अब देखो जब कोई सूखी सब्जी पकाते हैं तो उसके अंदर भी यही चीज़ फील होती है कि ये वाली जो कढ़ाई है इस प्रो सीरीज़ वाली कढ़ाई से फास्ट है। यहाँ पर हमारा मसाला ना चिपके इसके लिए इस कढ़ाई के अंदर मैंने वाटर ऐड किया और यहाँ पर अभी तक कुछ भी चिपकने वाली कंप्लेन आपको देखने को नहीं मिलती है। एक ख़ास बात और कि हैंडल्स की अगर बात करें दोनों कढ़ाइयों की, तो हैंडल आपको काफ़ी ठंडे देखने को मिलते हैं, काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी उंगलियां इस जगह टच होती है तो मेरा हाथ जो है, मेरी उंगलियां जल जाएगी। लेकिन वहीं पर ये वाला पोर्शन भी आपको गर्म फील देता है। यहाँ पर ये हैंडल काफ़ी ठंडा है और मेरे को ये फील हो रहा है इस वाली कढ़ाई के हैंडल थोड़े से और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाइयाँ अभी एट ए टाइम यूज़ में ले रहा हूँ और कास्ट आयरन की मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यूज़ में ली है। तो मेरे को ये चीज़ फील हुई कि कास्ट आयरन की कढ़ाई में जब आप कुकिंग करोगे और स्टेनलेस स्टील की एक ट्रिपल कढ़ाई में कुकिंग करोगे, तो ट्रिपल कढ़ाई की कुकिंग को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और कास्ट आयरन को कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज उसका हीट रिटेंशन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टाइम तक हीट को होल्ड करके रखती है, तो गर्म रहती है। मान लो कोई चीज़ आपकी जल रही है तो कास्ट आयरन की कढ़ाई के अंदर खाने को जलने से बचाने के लिए आपको पानी, वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार टेम्परेचर कम करोगे तब भी काम आपका हो जाएगा स्टेनलेस स्टील के अंदर। अब देखो जब मैं पूड़ियाँ तल रहा हूँ इन कढ़ाइयों के अंदर, तो मेरे को एक चीज़ ये फील हो रही है कि ये वाली जो हमारी हॉकिंस की कढ़ाई है जिसके ऊपर वुडन हैंडल है, ये थोड़ी सी फास्ट है और स्टेनलेस स्टील वाली हैंडल की कढ़ाई थोड़ी सी स्लो है। हालांकि कढ़ाई की साइज़ में डिफरेंस है, उसके बावजूद भी ये फील तो आएगा ही आएगा आपको। आप अगर आप भी इन दोनों कढ़ाइयों को एक साथ कुकिंग करोगे तो आपको फील होगा कि ये वाली थोड़ी सी फास्ट है और ये वाली कढ़ाई थोड़ी सी स्लो है। अब इन कढ़ाइयों को मैं क्लीन कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे को फील हुई है कि हॉकिंस प्रो वाली कढ़ाई के अंदर एट ए टाइम 2 रिपीट्स वाली कढ़ाई है और जो वुडन हैंडल वाली कढ़ाई है इसके अंदर 4 रिपीट्स आपको मिल रहे हैं जब आप कुकिंग करोगे।
तो 2 रिविट्स जिनके अंदर खाना फंसा हुआ है तो उनको क्लीन करना ज़्यादा इजी रहेगा। बनस्पत 4 रिविट्स वाले तो 4 रिविट्स के अंदर खाना फंसेगा, मतलब 4 रिविट्स इस साइड में, 4 रिविट्स इस साइड में, 8 रिविट्स के अंदर खाना फंसेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 रिविट्स के अंदर खाना फंसेगा। अब आप एट ए टाइम देख सकते हो मैं 2 कढ़ाइयाँ यूज में ले रहा हूँ, जिसके अंदर एक है हार्ड एनोडाइज्ड कोटिंग के ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग की गई है इस कढ़ाई में, मतलब इस कढ़ाई को आप एक नॉन स्टिक कढ़ाई कह सकते हो। और ये वाली जो कढ़ाई है ये एक हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई है। और यहाँ पर ऐसा है कि दोनों कढ़ाइयाँ विदाउट इंडक्शन बेस वाली है और ये डीप कढ़ाइयाँ हैं, मतलब इनका जो बॉटम है कुछ इस तरीके का है कि इंडक्शन बेस वाली प्लेट नहीं है, तो डीप फ्राई का काम काफ़ी ईजी होने वाला है, आप खुद देख सकते हो। जहाँ पर ये वाली जो नॉन स्टिक कढ़ाई है इसके अंदर तो आपको कहीं पर बेस ही देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पर फिर भी आपको कह सकते हो कि मतलब थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ से फ्लैट बॉटम मिलता है, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी फ्लैट बॉटम देखने को नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर काफ़ी इजीली डीप फ्राई कर सकते हैं। तो दोनों कढ़ाइयों के अंदर इक्वल क्वांटिटी के अंदर ऑयल डालते हैं। अभी एट ए टाइम मेरे को ये चीज़ फील हो रही है कि ये जो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई इस हार्ड एनोडाइज्ड वाली कढ़ाई से थोड़ी सी फास्ट है। दोनों कढ़ाइयाँ इक्वल कैपेसिटी की है, 2.5 लीटर कैपेसिटी में है। थोड़ी सी डीपनेस का फर्क है, ये वाली कढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा डीप है, ये थोड़ी नीचे की तरफ से फ्लैट है। और यहाँ पर जो है इस कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है नॉन स्टिक कढ़ाई में। और ये जो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई है इसके अंदर अगर दोनों भी साथ साथ आप कुकिंग करते हो ना, हार्ड एनोडाइज्ड में और नॉन स्टिक में, तभी आप फील कर पाओगे, वरना आप फील नहीं कर पाओगे। एक दो बार मैं और ट्राई करता हूँ, 2-4 पूड़ियाँ और तलता हूँ, क्या पता शायद जो मेरे को फील हो रहा हो वो गलत हो। वाकई के अंदर ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि जो नॉन स्टिक कढ़ाई है थोड़ी सी फास्ट है इस हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई से। दोनों कढ़ाइयों का जो बेस मेटल है वो आपको एल्यूमिनियम मिलता है, और एल्यूमिनियम की सबसे खास बात ये होती है कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अब दोनों कढ़ाइयों को यूज में ले रहे हैं हम सूखी सब्जी बनाने के लिए। मैंने इस नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर इस हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई से थोड़ा सा कम मात्रा के अंदर तेल डाला है, लेकिन मेरे को यहाँ पर अब एक चीज़ फील हो रही है कि अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर भी अगर कम ऑयल डालता तब भी मेरा काम चल जाता। ठीक है, तो मतलब कम ऑयल के अंदर हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई के अंदर भी आप कुकिंग कर सकते हो। ये चीज़ मेरे को जस्ट अभी भी फील हुई। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो फील इसके अंदर कुकिंग करने में आ रही है और जो फील मेरे को इसके अंदर कुकिंग करने में आ रही है वो लगभग लगभग बराबर सही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भैया इसके अंदर ज़्यादा मज़ा आ रहा हो या फिर इसके अंदर ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। लगभग दोनों कढ़ाइयों का फील मेरे को बराबर से लगा। हालांकि ये वाली कढ़ाई नीचे से थोड़ी सी फ्लैट है, ये बिल्कुल कंप्लीट राउंड शेप के अंदर है, बस थोड़ा इतना सही फील होता है। उसके अलावा हाँ, नॉन स्टिक की हमारी जो हार्ड एनोडाइज्ड नॉन स्टिक कढ़ाई है ये वाली, इस कढ़ाई के अंदर सबसे पहले इस कढ़ाई को हार्ड एनोडाइज्ड किया गया, उसके ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग की गई है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं इस कढ़ाई के लिए कि हार्ड एनोडाइज्ड प्लस नॉन स्टिक कोटिंग वाली कढ़ाई, हाँ, इसके अंदर वाकई के अंदर काफी कम ऑयल के अंदर काम कर सकते हो। और जो हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई है जिसके ऊपर किसी तरह की कोई नॉन स्टिक कोटिंग नहीं की गई है, इसके अंदर भी कम ऑयल के अंदर आप कुकिंग कर तो सकते हो, लेकिन इतनी नहीं जितने की आप इस नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर कम तेल डालो उतना। अब देखो दोनों कढ़ाइयों के अंदर हमारी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर बात करें हैंडल्स गर्म हुए हैं या नहीं, तो यहाँ से अगर मैं इस कढ़ाई के हैंडल को पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत गर्म फील होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी इजीली कुछ इस तरीके से मैं इसे उठा सकता हूँ। तो हैंडलिंग में मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस कढ़ाई के अंदर। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर भी कूल है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कढ़ाइयों के अंदर हैंडल्स को, एक हैंडल को 4 रिविट्स से, मतलब 4 रिविट्स आपको एक हैंडल के अंदर देखने को मिलती है, चाहे आप हार्ड एनोडाइज्ड लें चाहे आप नॉन स्टिक लेते हैं। तो यहाँ पर भी 4 रिविट्स मिलेगी, यहाँ पर भी 4 रिविट्स मिलेगी। तो इससे बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन जब खाना इन रिविट्स के अंदर फंसता है तो उसके अंदर कंप्लेन आ सकती है। बाकी जब मैंने इन कढ़ाइयों को यूज़ में लिया तो मज़ा मेरे को बहुत आया। अब देखो इस कढ़ाई को वॉश करनी है, तो ये हो गई हमारी कढ़ाई वॉश। विद इन सेकेंड्स ये है नॉन स्टिक कढ़ाई जो काफ़ी इजीली सेकंड्स के अंदर वॉश हो गई।
और अब हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई को साफ करते हैं। देखो एट ए टाइम काफी सारा खाना इसके अंदर है, मसाला चिपका हुआ है और ये काफी इजीली क्लीन हो चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑयल के दाग देखने को मिलते हैं, और ये जो ऑयल के दाग है आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर भी देखने को मिलते हैं कभी कभार, और हार्ड एनोडाइज्ड के अंदर भी मिलते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर रगड़ के क्लीन करना पड़ता है। बाकी हाँ, काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है सफाई करने में, हो जाएगा आपका काम आसानी से। तो अभी अभी जैसा मेरे को लग रहा था कि नॉन स्टिक कढ़ाई इस हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई से थोड़ी सी फास्ट है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई की थिकनेस इस नॉन स्टिक कढ़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा भी है। 3.25 mm थिकनेस के साथ में नॉन स्टिक कढ़ाई मिल रही है, और 4.06 mm थिकनेस के साथ में आपको ये हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई मिल रही है। तो दोनों कढ़ाइयों की रेट्स के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है। जहाँ पर ये नॉन स्टिक कढ़ाई काफ़ी कम रेट के अंदर मिल जाती है, 2.5 लीटर की इस कढ़ाई को परचेज करने के लिए मात्र और मात्र आपको 1200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वहीं पर अगर आप हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई को परचेज करो तो उसी कैपेसिटी मतलब 2.5 लीटर कैपेसिटी में इस कढ़ाई को परचेज करने के लिए आपको लगभग 1900 रुपये के आसपास खर्च करने पड़ते हैं। अब अगर बात करें भैया कौन सी कढ़ाई पर कितनी वारंटी मिलती है, तो आपको जो नॉन स्टिक कढ़ाई है इसके ऊपर 2 ईयर की वारंटी मिलने वाली है नॉन स्टिक कोटिंग के ऊपर, और इस हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई के ऊपर आपको पूरे के पूरे 5 साल की वारंटी मिल जाती है। अब बारी है इस सेरेमिक कढ़ाई की। अब यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर आपको सेरेमिक नॉन स्टिक कोटिंग देखने को मिलती है। इससे पहले जो हमारी कढ़ाई थी उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग मिल रही थी, और यहाँ पर आपको सेरेमिक कोटिंग मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हाई हीट के ऊपर ये कोटिंग खराब नहीं होती, जबकि टेफ्लॉन कोटिंग में भी खराब हो भी सकती है। साथ ही साथ 100% फूड ग्रेड है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप कुकिंग कर सकते हो। एल्यूमिनियम बेस मेटल है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम और सेरेमिक कोटिंग खाने के जलने के चांस काफी हद तक कम है। गैस के साथ साथ इंडक्शन पे भी यूज में ले सकते हो, जैसा कि मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर सेरेमिक नॉन स्टिक होने की वजह से काफी कम ऑयल के अंदर कुकिंग कर सकते हो, बाकायदा इस कढ़ाई के ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो अभी मैं इसके अंदर कोशिश करूंगा कि बाकी दूसरी कढ़ाइयों से काफी कम तेल डालूं और कुकिंग करते हैं, देखते हैं हमारा खाना चिपकता है या नहीं। अब इस कढ़ाई को मैं यूज में ले रहा हूँ तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कढ़ाई ज्यादा टाइम नहीं ले रही गर्म होने के अंदर, तेल भी हमारा फटाफट गर्म हो चुका है। यहाँ पर आपको जो हैंडल मिलते हैं वो सिलिकॉन उन हैंडल्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो ये आप ऐसा कह सकते हो कि बिल्कुल सेफ हैंडल्स हैं। कुछ इस तरीके से मैं इस कढ़ाई को पकड़ सकता हूँ, इस तरीके से पकड़ सकता हूँ, मतलब हाथ जलने के बिल्कुल चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो ऑयल काफ़ी कम है बाकी दूसरी कढ़ाइयों से, और ये आलू इस कढ़ाई के अंदर तैर रहे हैं। वाकई के अंदर जो भी पैसा खर्च करोगे ना वो पैसा पूरा का पूरा वसूल कर लोगे। उसका रीज़न ये कि पहले रेट बताता हूँ कि सेरेमिक की ये 2.5 लीटर की कैपेसिटी की कढ़ाई अगर आपको परचेज करनी तो लगभग 1900 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन 1900 रुपये खर्च करने के बाद में आपको क्या मिलता है, वो ये मिलता है जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। ऐसा कि इतनी देर से हमारी आलू की सब्जी इस कढ़ाई के अंदर पक रही है और काफ़ी कम ऑयल है, मैंने इसके अंदर पानी भी नाम मात्र का डाला है, और मेरा जो खाना है वो बिल्कुल भी नहीं जला। और डीप फ्राई की अगर बात करें तो डीप फ्राई करने के अंदर भी काफ़ी ईजी है। और एक चीज़ पता है क्या, कि ये जो कढ़ाई है जैसे मान लो आप डीप फ्राई कर रहे हो, तो डीप फ्राई करने के बाद में इसके अंदर जैसे ऑयल है वो अगर आपको पोर करना है, मतलब किसी डब्बे में निकाल के रखना है, किसी कंटेनर में रखना है, तो ये जो सरफेस है ना सारा का सारा ऑयल बहा देती है। ऐसा नहीं कि पकड़ के रखे, जैसे कि लोहे की कास्ट आयरन की सिंपल कढ़ाई अगर आप लेते हो तो ऑयल जो उसके पोर्स के अंदर फंस जाता है, उसके अंदर घुस जाता है, मसाला भी घुस जाता है। लेकिन ये सारी की सारी कंप्लेंट आपको सेरेमिक की इस कढ़ाई के अंदर नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि है तो एक तरीके की कोटिंग, तो कोटिंग है, लेकिन अगर कोटिंग स्क्रैच होगी आपके शरीर में जाएगी तो टेफ्लॉन कोटिंग जैसा नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर स्क्रैच लगता है इसके ऊपर तो कढ़ाई तो आपकी खराब हो ही रही है ना। अगर बात करें वारंटी की तो 5 ईयर की वारंटी आपको इस कढ़ाई के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। तो आपको केयर बिल्कुल करनी पड़ेगी इस कढ़ाई की, जैसे कि एक टेफ्लॉन कोटिंग वाली, एक पीटीएफई कोटिंग वाली कढ़ाई की आप करते हो उस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कुकिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने इस कढ़ाई को साफ़ नहीं की है
और अब आप देखना कितनी इजीली ये कढ़ाई क्लीन होती है। देख सकते हो कढ़ाई की कंडीशन एकदम वापस नई की नई। जो इसका एक सिरेमिक कोटिंग का फीचर होता है कि इसके ऊपर है ना इतनी जल्दी दाग धब्बे नहीं लगते, और लग भी जाते हैं ना तो काफ़ी इजीली क्लीन भी हो जाते हैं। तो अब भैया पूरी की पूरी कंप्लीट कुकिंग हमारी हो चुकी और वापस हम आपके सामने। आपने देखा किस कढ़ाई का बिहेवियर कैसा था, किसके अंदर खाने जलने के चांस हमको लग रहे थे, किसने फास्ट काम किया, किसने स्लो किया, कौन सी भारी कौन सी हल्की, पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी। और इतना सारा खाना पका के थोड़ा सा मैं भी थक गया। अब क्या परचेज करना है आपको, कढ़ाई के अंदर कास्ट आयरन लेनी है, स्टेनलेस स्टील की ट्रिपल कढ़ाई लेनी है, या फिर हार्ड एनोडाइज लेनी है, सेरेमिक लेनी है, या फिर टेफलॉन कोटिंग वाली कढ़ाई लेनी है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें मेरी कि भैया मेरी फेवरेट कौन सी, तो मेरे को जो सबसे बेस्ट कढ़ाई लगी अब तक, वैसे तो सारी की सारी कढ़ाइयाँ एक नंबर थी। स्टेनलेस स्टील की ट्रिपल कढ़ाई, दोनों कढ़ाइयाँ अच्छी थी। फास्ट कुकिंग करनी है तो भैया वुडन हैंडल वाली ले लो, स्लो कुकिंग करनी है तो स्टेनलेस स्टील हैंडल वाली ले लो। उसके अलावा कम रेट के अंदर अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया कढ़ाई लेनी है जिसके अंदर काफ़ी इजीली आप डीप फ्राई का काम कर सको, तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हो। जो टेफलॉन कोटिंग वाली नॉन स्टिक कढ़ाई है वो भी ले सकते हो। उसके अलावा आप हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई भी ले सकते हो। हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई के बारे में मैं ऐसा कह सकता हूँ भैया वाजिब रेट के अंदर एक बहुत अच्छी कढ़ाई है, पूरा का पूरा पैसा वसूल कर सकते हो आप हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई के थ्रू। और उसके बाद में मेरे को सेरेमिक कढ़ाई को यूज़ में लेने के अंदर भी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। सेरेमिक कढ़ाई के अंदर जब आप कुकिंग करते हो तो वाकई के अंदर फील होता है कि हाँ भाई कोई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, कोई क्वालिटी वाला कुकवेयर है। बाकी क्या परचेज करना है क्या नहीं परचेज करना है वो वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा। और हर कढ़ाई के बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। उसके अलावा हर कढ़ाई के हर साइज को मैं वीडियो के अंदर भी टैग कर रहा हूँ, आप बेझिझक कहीं से भी परचेज कर सकते हो। दिए गए लिंक्स मेरे एफिलिएट लिंक्स है, वहां से आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से आपकी जरा से भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।